नमस्कार दोस्तों, आज मैं भक्त कबीरदास जी और संत रविदास जी के बारे में वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जो रविदास जी की रामायण में लिखा है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो रामायण में लिखा हुआ है, उसी से मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को यह मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि यह कभी आपने सुनी ही नहीं। अगर सुनी होगी तो आप विश्वास करें, अगर सुनी नहीं होगी तो आपको बहुत अटपटी सी लगेगी। और जिस भाई को यह झूठ लगे वह रविदास जी की रामायण को पढ़ ले। एक बार रविदास जी और भगत कबीरदास जी के बीच में यानी कि ज्ञान चर्चा हुई। बहुत ज्ञान चर्चा चलती रही। जो कबीरदास जी सवाल पूछते रहे रविदास जी से, रविदास जी उन सवालों का जवाब फटाफट देते रहे। यह फटाफट जवाब पाने के बाद रविदास जी को लगा यह तो मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानी है। क्योंकि जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो उसे थोड़ा सा अहंकार हो ही जाता है, लेकिन रविदास जी को अहंकार नहीं था। ऐसा लगता है कि कबीरदास जी को शायद थोड़ा बहुत अहंकार था, इसीलिए वह कईयों के साथ ज्ञान चर्चा करते रहे। लेकिन रविदास जी के जो उनकी ज्ञान चर्चा थी, उस ज्ञान चर्चा का जो सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि जो लोग कहते हैं कि कबीर जी जो है वो रविदास जी का गुरु है, वो जरूर सुने इस बात को। जब रविदास जी और कबीरदास जी के बीच में ज्ञान चर्चा हुई तो रविदास जी ने उनके सवालों का जवाब फटाफट पटाक दिया। तो उनके सवालों का इतना सख्त जवाब सुनकर कबीरदास जी का जो है गला सूखने लगा। उन्होंने रविदास जी से जल मांगा कि मेरे को जल पिलाइए, क्योंकि कबीरदास जी को यह था कि मेरे से बड़ा ज्ञानी नहीं है, लेकिन रविदास जी उससे भी ज़्यादा ज्ञानी निकले। उन्होंने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया, तो जिससे कबीरदास जी का जो है गला सूखने लगा। तो कबीरदास जी ने रविदास जी से जल मांगा। तो रविदास जी ने क्या किया, जिस कसौटी में, जिसे राम कसौटी बोलते हैं, उस कसौटी में यानी कि उस कटोरे को धोकर, अच्छी तरह धोकर उनको जल ला कर दिया कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने सोचा यह जल तो उसी कसौटी में से लाया, उसी कसौटी में भरकर लाए हैं जो कसौटी में चमड़ा बेचते हैं। तो कबीरदास जी के मन में घृणा उठी। तो उन्होंने वह जो कसौटी से पानी की भरी हुई धरती पर दे मारी, तो वह पानी छलका, धरती पर गिरा, छलका, उसकी बूंदें जो हैं कबीरदास जी की धोती पर गिर गई। जब कबीरदास जी घर गए नाराज होकर कि रविदास जी ने यह जल मुझे कसौटी से पिलाया है, वह तो उसी में चमड़ा बेचा, या सोचते सोचते कबीरदास जी घर चले गए। घर पहुंचे तो उनकी लड़की जो कमाली थी उसने कहा, पापा जी आपके जो कपड़े बहुत गंदे हुए हैं, इनको उतार दो, कपड़े बदल लीजिए। तो कबीरदास जी ने कपड़े बदले। तो जो कमाली थी वह कपड़ों को धोने लगी। जब धोती की बारी आई तो धोती को धोती 2-3 बार धोया, लेकिन उससे वो दाग नहीं हटे जो कसौटी में से पानी की बूंदें उसके धोती पर गिरी थी। तो दाग ना उतरने के कारण जो कमाली थी उसने उन दागों को उतारने के लिए यानी कि ऐसे ऐसे मुंह से रगड़ा, दांतों से जैसे रगड़ते, वो गहरा दाग धब्बा लग जाता है तो उनको या तो नाखून से रगड़ते हैं तो या फिर उसको उस कमाली ने जो है मुंह से रगड़ा। तो कमाली को तो ज्ञान हो गया, उसको तो ब्रह्मांडों का ज्ञान होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, इतना शायद कबीरदास जी को ज्ञान नहीं हुआ था। तो कबीरदास जी जब सुबह हुई तो कबीरदास जी जब कमाली से बात करने लगे तो कमाली के तो बातें ही और सी। तो फिर कबीरदास जी पूछने लगा, बेटी तुमको यह इतना ज्ञान, इतनी समझदारी तुमको कहाँ से हो गई?
तुमको इतनी समझदारी, इतना ज्ञान तुमको कहाँ से हो गया? कौन सा गुरु तुमको मिल गया? तो कमाली ने कहा, बस मेरे को मिल गया, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है, मेरे जो अंदर है मुझे तो आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो कमाली बोली कबीर जी के बहुत पूछने पर, आखिर पापा जी मुझे कोई गुरु तो अभी तक नहीं मिला, पर हाँ तुम्हारी धोती पर दाग लगे हुए थे, उन दागों को, जो पानी के दाग लगे हुए थे, उन दागों को मैंने दांत से मुंह से छुटाया, तो उससे मेरे जो हैं, मेरा जो दिमाग है, मन है, कुछ और हो गया। तो कबीर जी समझ गए। कबीर जी ने समझ लिया कि ये वही लोटा है, जल था जो मैंने फेंका, रविदास जी का जल दिया वो फेंका, उसी जल की बूंदे थी। कबीरदास जी यह सुनकर हैरान रह गए और फिर दोबारा रविदास जी के पास गए। रविदास जी के पास जाने पर फिर कबीरदास जी ने कहा कि रविदास जी मुझे जल पिलाइए। तो रविदास जी जल लेने के लिए गए, तो फिर कबीरदास जी आवाज मारकर बोले, मेरे को वही जल पिलाइए जो तुमने उस दिन दिया था, मेरे को वही जल चाहिए जो उस दिन दिया था। तो फिर रविदास जी कबीरदास जी को क्या बोले वो जरा मैं सुनाता हूँ, वो मैंने लिख रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि फिर रविदास जी ने क्या कहा। तो रविदास जी क्या बोले जरा सुनिएगा ध्यान से, वो लोग जरूर सुनिएगा जो कहते हैं कि कबीरदास जी जो हैं रविदास जी के गुरु हैं, वो जरूर सुनिएगा और शेयर कर दीजिए वीडियो को। फिर रविदास जी बोले, सुनो कबीरा बावरे, सुनो कबीरा बावरे, जिस जल की तो आस, सुनो कबीरा बावरे, जिस जल की तो आस, वह जल गया मुल्तान को, गया कुमाली के पास, सो जल पास हमारे नाही, वह जल कहाँ से देऊं पिलाए। ये रविदास जी ने कहा। रविदास जी बोले कि जो उस दिन वाला जल था वो अब मेरे पास नहीं है, वो जल अब मेरे पास नहीं है, वह तो कमाली के पास चला गया, क्योंकि वो बूंदे कमाली ने कबीर जी की धोती जो छुटाई थी, वो ही उसमें जो तत्व था जिसे तत्व बोलते हैं, और वो तत्व कमाली के अंदर चला गया और कमाली को ज्ञान हो गया, कमाली को सब दर्शन, ब्रह्मांडों के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए। कहीं यह जल कबीरदास जी पी लेते तो उनको ब्रह्मांडों के दर्शन हो जाते, कितना ज्ञान हो जाता आप समझ लीजिएगा। जो बूंद छुटाने से कमाली को इतना ज्ञान होगा, तो कबीरदास जी को जो लोटा जल का रविदास जी ने बरकत दिया था उसको कितना ज्ञान होता। इसका मतलब निचोड़ यही निकला कि रविदास जी जो थे वो भक्त कबीरदास जी से ज्यादा ज्ञानवान थे। और इसको जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं रविदास जी की जो रामायण है ना, उससे 121 से लेकर आगे सब पेज पढ़ सकते हैं, आपको यह सब पढ़ने को मिल जाएगा। और मैं फिर बता दूं कि हमारा जो मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम तो सिर्फ जो रविदास जी की रामायण में लिखा है उसी के हिसाब से आपको बताया है, और आप खुद भी पढ़ लेना।